एक चीज मैं और भी अपने बच्चों से शुरू से कहता रहा। जैसे बहुत से बच्चे आए, मेरे घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, वो कर नहीं सकते हैं या इनके ऊपर वो जब को नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें। तब मैं उनको हमेशा यही कहता था कि अगर उस जगह बैठ, वहाँ जहाँ पे भी आप बैठ के जप कर रहे हैं, वहाँ पे एक गिलास या गिलासिया छोटी सी या बड़ी जो भी ले, उसको रख के अपने सामने ही रखें, ताकि आप जो जप कर रहे हैं उससे जो आपका तेज उत्पन्न होगा वह उसमें समाहित हो जाएगा। तो जब उसमें वह पावर समाहित होती है तो हम देखें पहले कि हम इसको प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जब हम जप करते हैं तो जप हमारा या तो यहाँ से निकलता है, लेकिन यहाँ से हर एक का जप नहीं निकलता है, तो फिर मुंह से तो सभी का निकलता है और दिल और दिमाग से निकलता है। मतलब मंत्र का उच्चारण 3 स्थान से होता है, लेकिन कौन व्यक्ति किस जगह से कैसे, उसके ऊपर निर्भर होता है। वह किस ऊंचाई तक पहुंचा है और किस लेवल पे मंत्र का जाप कर रहा है, या उस पर निर्भर होता है। तंत्र तो हमने जैसे कहा है कि कमर का क्षेत्र होता है, और जो दिल से उच्चारण होता है मंत्र, वह सात्विक होता है, और जब दिमाग से वह मंत्र का उच्चारण होता है तो वह हठ होता है। क्योंकि दिमाग हमेशा अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए ही सदैव सोचता है। इसलिए हमारे जप में जब नीचे से नाभि से जाप उठता है, वह जप सबसे उच्च श्रेणी का होता है। हम शांत बैठे रहें, अंदर मंत्र का जाप चल रहा है नीचे से। मैंने इन सब की अनुभूति की। जाप चल रहा है 24 घंटे, बराबर सोते जागते वो जाप जैसे कोई अंदर बैठा कर रहा है। और जब दिल से जाप उठता है तो वह ध्वनि भी दिल में सुनाई देती है, लेकिन उसको सुनने के लिए हमें अपने कानों को बहिर्मुख से कर छोड़ के अंतर्मुखी करना होता है, तब हमें वह स्वर सुनाई देते हैं। और जब हम दिमाग से जाप करते हैं तो वह एक तरह से हठ योग हो गया। हट के, क्योंकि दिमाग जब भी कोई जाप करता है तो वो प्रेम के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के लिए, कि कैसे हम सामने वाले को परास्त करें और हम संबल होकर खड़े हो जाए। तो तीनों का फर्क यही है। यानी तंत्र ये सात्विक, और हठ अपना दिमाग जो कहेगा वही करूंगा, वही चलूंगा, तो फिर अपना ही हो जाता है वहां। तो हम जप करने की विधि भी कि अगर हम प्रेम से करेंगे तो वह सात्विक हो जाता है, और जब हम उसको हठ यानी तेज स्वर में और एक अपने शरीर को कष्ट, क्योंकि हठ में शरीर को कष्ट सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, जबकि सात्विक में शरीर को उतना कष्ट नहीं प्राप्त होता है। और जब हम हठ योग में बैठते हैं ना, तो उस समय हमारे आसपास बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि अगर हम जरा सा भी उसको नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं तो हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए इन चीजों में ज्यादा आगे बगैर गुरु के या बगैर जानकार के कभी नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब नहीं बढ़ना चाहिए तो करना क्या चाहिए? सात्विक जाप करो। कोई भी तंत्र का ही मंत्र उठाओ, प्रेम से जपो। जब आप उसके प्रेम से स्वर करेंगे उच्चारित, तो वो ध्वनि जो है वो प्रेम के साथ जाएगी। आप कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए और उसको आप एक म्यूजिक ऐसा दीजिए जिसमें लगे कि जैसे तांडव नृत्य प्रभु करते तो उसकी म्यूजिक में कितना तेज होता है, तब वह लगता है कि हाँ नृत्य है। लेकिन अगर वही म्यूजिक सॉफ्ट कर दी जाए तो फिर वो तांडव नृत्य उस पर नहीं कर सकते।
लेकिन है म्यूजिक वही। इसलिए हम जाप जो भी करें सोच के करें और अच्छे से करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने यहाँ पे निगाहों को नहीं टिका पाते, मतलब ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा मन। सबसे तेज गति मन की ही होती है और उसके बाद हमारा दिमाग। क्योंकि अगर ये दोनों संचालित रहेंगे तो हमारा ध्यान यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। लेकिन हम इसको एक हट करके कभी भी रोक के यहाँ पे अपने ध्यान को न केंद्रित करें, क्योंकि नहीं, मेरे को तो अपने यहाँ पे ही दोनों नेत्रों के मध्य ही अपनी दृष्टि को टिकाए रखना है, ताकि मैं और आगे उस जप का प्रभाव उसका और अच्छे से प्राप्त कर सकूं। क्योंकि एकाग्रता और भाव के बिना सब शून्य है। तो जब हम अपनी दृष्टि को अपने नेत्रों के मध्य टिकाते हैं तो हमारे शीश में दर्द उठना आरंभ हो जाता है। तो जबरदस्ती आप लोग नेत्र को कभी भी मत टिकाएं, लेकिन हाँ, थोड़ी देर प्रयास जरूर करें। जब आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि नेत्र खोल के और जप को करना बहुत ही कठिन होता है। हम जब नेत्र खोल के तो शुरू में कांटे से चुभेंगे, फिर उसके पश्चात उसमें से आंसू बहेंगे, फिर वो जब आंसू बह के वो सब मतलब एक तरह से सारी गंदगी साफ होने के पश्चात फिर उन नेत्रों की जो पावर जगती है उसको संभालना भी मुश्किल होता है। क्योंकि फिर हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखने लगती हैं या ऐसी चीज़ों से सामना होने लगता है जिसका हमें अनुभव नहीं होता है, तो हम वहाँ पे भी मात खा जाते हैं। तो हम जो भी करें सात्विक करें। अपने एकाग्रता को टिकाना है, सात्विक तरीके से टिकाएं, तो हम कभी भी अपने जीवन में ना तो भटकेंगे और ना कोई गलत मार्ग हम चुन पाएंगे। क्योंकि जब हम सात्विक चलेंगे तो हमारी सारी प्रवृत्तियां सात्विक होती जाएंगी। इसीलिए मैं पहले भी बच्चों को कहता था, तब मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं कहता था अगर तुम यहाँ जुड़े रहे एक दिन तो सही हो जाओगे, समय तो लगेगा। क्योंकि बहुत सी आदतें आजकल बच्चों में वो है ही नहीं, उनको जैसे संस्कार ही नहीं दिए जाते हैं। सबसे पहले संस्कार क्या है? नोट कमाओ, चाहे जैसे। तो इसको मैं अभी कुछ समय पहले शिव शक्ति में देखा, तो उसमें प्रभु ने भी यही वहाँ कहा कि हम जब प्रभु की शरण में होते हैं और उनका जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मनोवृत्ति शुद्ध होने लगती है, और शुद्ध होते होते फिर धीरे धीरे हमें शांति प्राप्त होने लगती है और हमें प्रभु पे विश्वास दंड विश्वास के रूप में परिवर्तित होने। लोग कहते हैं दंड विश्वास है, बहुत दंड नहीं होता है। विश्वास भी इतनी जल्दी नहीं दंड हो पाता है। आज 17 साल से मेरे को माता खिला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी जब कोई बहुत ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो विश्वास थोड़ा सा देर के लिए हिलता है। जब मेरा हिल जाता है तो फिर आम लोगों का तो बहुत हिलना सही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, नहीं, मैंने गलती की, मैंने उस पर सोचा नहीं, मैं भगवान से क्यों रुष्ट हूँ, उन्होंने तो मेरे भले के ही लिए किया है। तब हम फिर से जाके जप में बैठ जाते हैं। यह भी हमारे जीवन में बराबर घटित होता है। और फिर बैठ के फिर और विश्वास जम जाता है, तो हमारे को उस समय जब विश्वास के साथ बैठते हैं तो ध्यान बहुत ही तीव्र लगता है। यानी जब हमें दुख प्राप्त होता है और उस गम में जब हम बैठते हैं
तो हमारा ध्यान भी तीव्र हो जाता है, हमारे दिमाग का भी वो हो जाता है। लेकिन जब हम अति दुख में हो जाएंगे, मतलब अति जुड़ गई, तो फिर हमारे सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर वह यह नहीं सोच पाती है कि उचित कर रहे हैं या अनुचित कर रहे हैं। इसलिए सभी ऋषि मुनि जितने भी अभी तक हुए हैं, प्रभु ने भी यही कहा है कि अपने गुस्से पे काबू रखो। बहुत से मैंने कई लोगों से, कोई कुछ बताता है उपाय, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है किसी के ऊपर गुस्सा होने से पहले 10 तक गिनती गिन लो, कोई कुछ। लेकिन आप कुछ भी करिए, जब आप क्रोध में होते हैं तो फिर कोई काम नहीं आता है, सब भूल जाता है। फिर उसको क्रोध एकदम दंड हो जाता है। जब सब भूल जाता है तो फिर वो जिस चीज़ के लिए क्रोधित कि इसका विनाश करिए। इसलिए क्रोध को स्वयं शांति के साथ साथ, और ऐसा भी ना साधो कि कोई हमारा इतना बुरा कर जाए और हम शांति बैठे रहें। मेरे इष्ट भी कभी नहीं कहते कि हम इतने शांत कि कोई आके मेरे 2 झापड़ मार जाए तो हम बर्दाश्त कर लें। क्यों? प्रभु ने जन्म तुम्हें भी दिया है, जन्म उससे भी दिया है। मैं अपने मार्ग पे और सही किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन जो हमारा अधिकार है इस पृथ्वी पे, प्रभु ने जो भी हमें दिया है, हम उस अधिकार की सीमा के अंतर्गत कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस अधिकार की सीमा में अगर किसी ने अंगली की या उसको नष्ट करने की, तो फिर कभी भी मत बर्दाश्त करो। और तुम जवाब नहीं दे सकते हो तो प्रभु पे छोड़ दो और जप को अच्छे से करो। निश्चित तौर पे भले ही कुछ समय लगेगा, लेकिन उसको जवाब जरूर मिलेगा। और वह जवाब उसको ऐसा मिलेगा कि वह जीवन पर्यंत उसको याद रहेगा। लेकिन आप क्रोध में उसको जो जवाब देंगे, तो वह भी क्रोध में आपको शायद उससे ज़्यादा जवाब देने के लिए तैयार बैठा हो। इसलिए अपने क्रोध पे शांति धारण करो और प्रभु के जप को शांति पूर्वक प्रेम से करो, ताकि हम प्रभु की छवि के दर्शन करें। तो प्रेम, आप देखते हो ना, काली माँ के दर्शन करते ही लोग डरने लगते हैं बहुत से, और जो उस टाइप के होते हैं उनको खुशी मिलती, लेकिन डरना क्या है? गुस्सा है, माँ क्रोध में है, और जब माँ क्रोध में है तो उसको फिर नहीं दिखता है। इसीलिए जब काली माँ काली रूप में हो गई, क्योंकि क्रोध के कारण उनका तेज तमतमा गया, और जब वह तेज तुरंत गति से तमतमाता है तो शरीर का काला पड़ना स्वाभाविक है। हम लोग तो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं तो देखते हैं रोए खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसे कांपने लगता है, कोई तमाम प्रकार की चीज़ें, हर एक को अलग अलग जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसके साथ वैसा ही होता है। तो हम अपने क्रोध को शांत करें और शांतिपूर्वक सात्विक तरीके से अपने मंत्र का जाप करें। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।